लिखा है क्या भारतीय किसान गरीब है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे हम पता कि जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि के बाद लिखा है कि वे मेहनती नहीं है, ये अलग सेंटेंस है। नमस्कार, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 11 को। ठीक है, लगभग 25 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और सब मिक्सअप दिया गया है। ठीक है, हर एक रूल्स हम लोग जानते। ठीक है, भारतीय किसान मेहनती हैं, तो हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय किसान है वो बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जाता है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स। क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, भारतीय किसान मेहनती हैं। इंडियन फार्मर्स आर लेबोरियस, लेबोरियस। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, वे फुर्तीले और मजबूत हैं। वे फुर्तीले और मजबूत है, ये भी आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, वे का अंग्रेजी क्या होता है, वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, वे फुर्तीले और मजबूत है, मतलब कि एक से अधिक लोग के बारे में बात किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। ठीक है, दे आर, फुर्तीले का क्या होता है, एक्टिव। दे आर बहुत ही ईजी है। ठीक है, दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। दे आर एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि वे लोग फुर्तीले और मजबूत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि वे गरीब है परंतु आलसी और बेकार नहीं। अब बोलोगे अरे ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे बनाओगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी होता है, घबराने वाली बात नहीं है। इसमें कुछ क्वेश्चन हार्ड आपको लग रहे हैं बट वो है नहीं। चलो बताओ, वे गरीब है, वे गरीब है मतलब वे लोग गरीब है, तो क्या हो जाएगा, दे आर पुअर। वे गरीब है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे आर पुअर। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए मैं बेटर तरीके से लिख नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो वे गरीब हैं, दे आर पुअर, ये तो हो गया। परंतु का अंग्रेजी क्या होता है, बट। याद रख लेना, परंतु जब कहीं पे भी आएगा बट। ठीक है, बट आलसी और बेकार नहीं। तो देखो, वे गरीब है, दे आर पुअर, ये तो पहले से जानते हो। परंतु का क्या हो गया, बट आलसी और बेकार नहीं। तो नहीं का अंग्रेजी लिख दो नॉट, बट नॉट। आलसी का क्या होता है, लेजी, एंड बेकार का क्या होता है, यूजलेस। लेजी एंड यूजलेस, ये लेजी एंड यूजलेस। ठीक है, देखो, वे गरीब है परंतु आलसी और बेकार नहीं, मतलब वे लोग गरीब है लेकिन परंतु आलसी और बेकार नहीं। तो दे आर पुअर बट नॉट लेजी एंड यूजलेस। ठीक है, अब बोलोगे कि थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई जब तुम प्रैक्टिस करोगे कुछ क्वेश्चंस को ना तो वो ऑटोमेटिक आने लगेगा। ठीक है, अभी घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नेक्स्ट लिखा है जैसे कि मैं तैयार हूँ परंतु आप तैयार नहीं हैं। कैसे बनाओगे, बहुत ईजी है, ध्यान से दो। देखो, मैं तैयार हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, परंतु आप तैयार नहीं है ये निगेटिव सेंटेंस है। इतना मैं तैयार हूँ, उसको दो वर्ड को ये क्या किया है, परंतु जोड़ा है। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ परंतु आप तैयार नहीं है, तो मैं तैयार हूँ जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप तैयार नहीं है ये निगेटिव सेंटेंस है। ये निगेटिव सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसके बीच में नहीं आ गया है। ठीक है, तो मैं तैयार हूँ का अंग्रेजी क्या होता है, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ का अंग्रेजी क्या होता है, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ, मैंने आगे की वीडियो में ये सब पढ़ाया है छोटा मोटा चीज़। ठीक है, परंतु आप तैयार नहीं है, परंतु का अंग्रेजी क्या होता है, बट। ठीक है, बट लिख दो, मैंने इसमें भी बताया था परंतु का अंग्रेजी बट, इसमें भी परंतु का अंग्रेजी बट। आप तैयार नहीं है, आप तैयार नहीं है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू आर नॉट रेडी। आप तैयार नहीं है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू आर नॉट रेडी। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, आप क्यों तैयार नहीं हैं। आप क्यों तैयार नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है। अब बोलोगे आपको कैसे पता, हमको नहीं पता। तो या तो तुम पहले वाली वीडियो देख लो या तो इसमें भी सीख सकते हो। देखो, किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों दिया है, ठीक है, क्यों कब कहाँ कैसे आता है, और साथ में नहीं भी आता है तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। इसके बनाने का नियम मैंने आगे की वीडियो में भी पढ़ा है, आप इसमें भी सीख सकते हैं। ठीक है, आप क्यों तैयार नहीं है, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। अब कौन तैयार नहीं है, आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू के साथ क्या लगता है, आर। तो वाई आर यू, वाई आर यू। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट। वाई आर यू नॉट रेडी, आप तैयार क्यों नहीं हैं, वाई आर यू नॉट रेडी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है वह पागल नहीं है, कौन सा सेंटेंस है बताओ। देखो, ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आया है। ठीक है, तो वह पागल नहीं है, कौन पागल नहीं है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। ही इज़ नॉट मैड, ही इज़ नॉट मैड भी लिख सकते हो या फिर क्रेजी भी लिख सकते हो। ही इज़ नॉट मैड या फिर ही इज़ नॉट क्रेजी। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि वह असंतुष्ट है। वह असंतुष्ट है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन असंतुष्ट है, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। कोई लड़की है तो तुम सी भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ही इज़, असंतुष्ट का क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड, SATISFIED,
FIED, डिससेटिस्फाइड। ही इज़ डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है कि वह असंतुष्ट है। नेक्स्ट लिखा है कि वह क्यों नियमित नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। अब पूछोगे आपको कैसे पता चला किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आए और साथ में नहीं आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। ठीक है, तो लिखा है कि वह क्यों नियमित नहीं है, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। ठीक है, वाई हो जाएगा। ठीक है, कौन नियमित नहीं है? वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही के साथ क्या लगता है? इज़। तो वाई इज़ ही नॉट रेगुलर, वाई इज़ ही नॉट रेगुलर। ठीक है, वह नियमित क्यों नहीं है? वाई इज़ ही नॉट रेगुलर। नेक्स्ट लिखा है कि वह अस्वस्थ और कमज़ोर है इसलिए नियमित नहीं है। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी है। लिखा है कि वह अस्वस्थ और कमज़ोर है। ठीक है, यानी कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए नियमित नहीं है। मतलब कि बता रहे कि कोई इंसान है यहाँ पे, वह अस्वस्थ और कमज़ोर है, मतलब कि अनहेल्दी और वीक है। ठीक है, इसलिए वह रेगुलर नहीं है, नियमित नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे बनाओगे, पहले इतना तो तुम बनाओ। वह अस्वस्थ और कमज़ोर है कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बनाओगे? वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही के साथ क्या लगता है? इज़। ही इज़। अस्वस्थ का क्या होता है? अनहेल्दी। ही इज़ अनहेल्दी। ठीक है, वह अस्वस्थ और कमज़ोर है। ही इज़ अनहेल्दी एंड, कमज़ोर का अंग्रेजी क्या होता है? वीक। ही इज़ अनहेल्दी एंड वीक। ठीक है, इसलिए का अंग्रेजी क्या होता है? सो मतलब क्या होता है? इसलिए नियमित नहीं है। देखो इतना तो बना लिए ना, वह अस्वस्थ और कमज़ोर है, ही इज़ अनहेल्दी एंड वीक। इसलिए का अंग्रेजी होता है सो, नियमित नहीं है, सो नॉट रेगुलर लिख सकते हो। सो नॉट रेगुलर। नहीं का अंग्रेजी नॉट, नियमित का होता है रेगुलर। बोलोगे इसका रूल क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ठीक है, घबराओ मत। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ही इज़ अनहेल्दी एंड वीक, सो इसलिए ही इज़ नॉट रेगुलर, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है। अब सबसे पहले सेंटेंस को देख के पकड़ना चाहिए, वाक्य को देख के पकड़ना चाहिए कि ये कौन सा वाक्य है। ठीक है, तो ये आपका है सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। अब बोलोगे आपको कैसे पता चला? इस जिसकी स्टार्टिंग क्या से हो और बीच में नहीं हो, उसको हम लोग किस सेंटेंस से बोलते हैं? सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस से। ठीक है, तो कौन दयालु नहीं है? तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ का मतलब लग रहा है कोई मेरा दोस्त है। तुम्हारी माँ दयालु, क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है? मतलब मेरा कोई दोस्त है, उसके हम बोल रहे हैं उससे कि क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? तो वो एक इंसान के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे इज़ लगेगा। ठीक है, उस कि मेरे दोस्त की जो मम्मी है वो एक इंसान है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? इज़। ठीक है, इज़ योर मदर, इज़ योर मदर, क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है? इज़ योर मदर, नहीं का क्या हो जाएगा? नॉट। इज़ योर मदर नॉट काइंड, क्या तुम्हारी माँ दयालु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि वह दयालु है। बहुत ही ईजी है, वह दयालु है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन दयालु है? वह। तो वह का अंग्रेजी ही होता है, ही के साथ इज़ लगता है, ही इज़ काइंड। ही इज़ काइंड का मतलब क्या होता है? कि वह दयालु है। क्या आप थके हैं? कौन सा सेंटेंस है? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे? क्योंकि जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है वो सिंगल इंट्रोगेटिव, और उसमें नहीं रहता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि कहाँ गया भाई, हाँ ये इसमें वाले क्या से स्टार्ट है, ये भी क्या से स्टार्ट है, इसमें नहीं है तो इसका नाम पड़ जाता है सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इसमें क्या से स्टार्टिंग है पर इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो कौन थके हैं? आप थके हैं। आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड, TIRED। आर यू टायर्ड का मतलब होता है क्या आप थके हैं? आर यू टायर्ड, क्या आप थके हैं। नेक्स्ट लिखा है नहीं मैं थका नहीं हूँ। ठीक है, नहीं इस टाइप का कैसे बनाओगे? ये नहीं। ठीक है, नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा नो, मैं थका नहीं हूँ, मैं थका नहीं हूँ। तो इसमें नहीं आ रहा है तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नो, मैं थका नहीं हूँ। मैं थका नहीं हूँ का अंग्रेजी हो जाएगा आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका नहीं हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ परंतु थका नहीं हूँ। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ परंतु थका नहीं हूँ। ठीक है, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, परंतु थका नहीं हूँ ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, इसको मिक्स किया है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं ध्यान देना। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, पहले इतना बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ तो क्या हो जाएगा? आई के साथ क्या लगता है? एम। मैं अंग्रेजी आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम। बूढ़ा का क्या हो जाएगा? ओल्ड, आई एम ओल्ड एंड वीक, आई एम ओल्ड एंड वीक, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ। ठीक है, आई एम ओल्ड एंड वीक हो जाएगा। परंतु का क्या होता है? बट। ठीक है, बट थका नहीं हूँ, बट थका नहीं हूँ का क्या हो जाएगा? नॉट टायर्ड, बट नॉट टायर्ड, बहुत ही ईजी है। ठीक है, परंतु आई एम ओल्ड एंड वीक, मैं बूढ़ा और कमज़ोर हूँ, परंतु का बट, नहीं का अंग्रेजी नॉट,
थका का क्या हो जाएगा टायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, चलो बताओ। स्टार्टिंग क्या से हुई है, बीच में नहीं भी आया है, मतलब ये सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो कौन नटखट नहीं होते हैं, बच्चे। बच्चे का अंग्रेजी क्या होता है, चिल्ड्रन लग रहा है, तो चिल्ड्रन के साथ क्या लगता है, इजामार में से आर लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर चिल्ड्रन, आर चिल्ड्रन। क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, तो नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी, नॉट नॉटी, यानी कि क्या बच्चे नटखट नहीं होते हैं, आर चिल्ड्रन नॉट नॉटी। नेक्स्ट लिखा है कि हाँ बच्चे नटखट होते हैं परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं। देखो इसमें हाँ बच्चे नटखट होते हैं, हाँ का यस हो जाएगा, बच्चे नटखट होते हैं कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। परंतु के बाद मेरे बच्चे नटखट नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नहीं आ गया है, ठीक है। तो इसको भी बना लेते हैं। हाँ का अंग्रेजी क्या होता है, यस, कॉमा लगा दो, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं का मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन आर नॉटी, यस, हाँ बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉटी, ठीक है, चिल्ड्रन आर नॉटी। फिर क्या लिखा है, परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं, परंतु का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, बट, ठीक है। मेरे बच्चे नटखट नहीं हैं, मेरे बच्चे नटखट नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, माई चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी, माई चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी, माई चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी। जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। परंतु मेरे बच्चे नटखट नहीं है, माई चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी, यस चिल्ड्रन आर नॉटी। हाँ बच्चे नटखट होते हैं बट लेकिन मेरे बच्चे नटखट नहीं है, माई चिल्ड्रन आर नॉट नॉटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं परंतु वे कड़े हैं, ठीक है। तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, परंतु वे कड़े हैं। तो वे कड़े हैं मतलब कि वह कड़े हैं, एक ही चीज़ हुआ, वह कड़े। यहाँ पे वे का दे मत लगा देना, ठीक है। तुम्हारे शिक्षक एक इंसान है, उन्हीं के बारे में बात किया जा रहा है, तो और यहाँ पे ही का प्रयोग होगा, ठीक है। दे का मत कर देना, गलत हो जाएगा। परंतु वे कड़े हैं, दे आर स्टिक, सॉरी ही इज स्टिक। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर टीचर इज़, योर टीचर तुम्हारे शिक्षक, ठीक है, दयालु हैं। योर टीचर इज़ क्यों लगा है, क्योंकि तुम्हारे शिक्षक एक इंसान है, एक इंसान के साथ इज़ का प्रयोग किया जाता है। योर टीचर इज़ काइंड, तुम्हारे शिक्षक दयालु हैं, परंतु वे कड़े हैं, बट ही इज़ स्ट्रिक्ट, ही इज़ स्ट्रिक्ट, STRICT स्ट्रिक्ट, परंतु वे कड़े हैं, ठीक है। अब वे का दे मत लगा देना क्योंकि यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात किया जाता है, कॉमन सेंस यूज़ करो, बट ही इज़ स्ट्रिक्ट। क्या भारतीय किसान गरीब है, क्योंकि वे मेहनती नहीं है। कैसे बनाओगे, लिखा है क्या भारतीय किसान गरीब है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे हम पता किए, जिसकी स्टार्टिंग क्या से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि के बाद लिखा है कि वे मेहनती नहीं है, ये अलग सेंटेंस है और इसमें नहीं आया है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो क्या भारतीय किसान गरीब है, तो क्या हो जाएगा, क्या भारतीय किसान गरीब है, तो भारतीय किसान हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि बहुत सारे किसान हैं, तो क्या हो जाएगा, आर इंडियन फार्मर्स, आर इंडियन फार्मर्स। क्या भारतीय किसान गरीब है ना, आर इंडियन फार्मर्स, आर इंडियन फार्मर्स पुअर। क्या भारतीय किसान गरीब है, आर इंडियन फार्मर्स पुअर बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। आर इंडियन फार्मर्स पुअर, क्या भारतीय किसान गरीब हैं, बिकॉज क्योंकि वे मेहनती नहीं हैं। वे मेहनती नहीं है कभी तुम लोग को आता है, नेगेटिव सेंटेंस से कैसे बनाओगे, वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगता है, आर। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट। दे आर नॉट, मेहनती का क्या हो जाएगा, लैबोरियस, दे आर नॉट लैबोरियस, ठीक है। वे मेहनती नहीं हैं। नेक्स्ट लिखा है कि नहीं भारतीय किसान गरीब हैं क्योंकि वे शिक्षित नहीं है, ठीक है। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नहीं का अंग्रेजी हो जाएगा नो, ठीक है। भारतीय किसान गरीब है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब क्योंकि के बाद क्योंकि क्या कर रहा है कि इसको और इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, क्योंकि वे शिक्षित नहीं है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है। तो भारतीय किसान गरीब हैं, भारतीय किसान गरीब हैं का मतलब क्या हो जाएगा, एक से अधिक किसान के बारे में बात किया जा रहा है ना, हाँ। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर। नो इंडियन फार्मर्स आर पुअर, ठीक है। नो इंडियन फार्मर्स आर पुअर, यानी कि नहीं भारतीय किसान गरीब हैं, बिकॉज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वे शिक्षित नहीं हैं। वे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, दे। यहाँ पे तुम दे क्यों लगाए हो, क्योंकि भारतीय किसान एक से अधिक इंसान है और यहाँ पे वे का अंग्रेजी दे लगा दोगे, ये नहीं कि ही लिख दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे किसान है ना, उन सभी के बारे में बात किया जाता है कि वे लोग शिक्षित नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे का अंग्रेजी दे के साथ क्या लगता है, आर। दे आर
नॉट एजुकेटेड, एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, शिक्षित, दे आर नॉट एजुकेटेड, क्योंकि वे शिक्षित नहीं हैं, दे आर नॉट एजुकेटेड। नेक्स्ट लिखा है क्या सोना काला होता है, क्या सोना काला होता है, कैसे बनाओगे, पहले सेंटेंस पकड़ो कौन सा है, क्या स्टार्टिंग हुई है, तो ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कौन काला होता है, सोना, सोना क्या है, गोल्ड, गोल्ड तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यानी कि गोल्ड के साथ क्या लगता है, इज, क्योंकि हम लोग इसको गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज गोल्ड, इज गोल्ड, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं, इज गोल्ड, क्या सोना काला होता है, इज गोल्ड ब्लैक, इज गोल्ड ब्लैक, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या सोना काला होता है, इज गोल्ड ब्लैक, ठीक है, बहुत ही ईजी है। नहीं, सोना काला नहीं होता है, ठीक है। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नो, सोना काला नहीं होता है, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नहीं आया है। तो नो, सोना काला नहीं होता है, गोल्ड इज नॉट ब्लैक, नो गोल्ड इज नॉट ब्लैक, नहीं सोना काला नहीं होता है, ठीक है। यह पीला होता है, यह पीला होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ येल्लो, यानी सोने के बारे में ही बात किया जाता है कि सोना यह पीला होता है, इट इज़ येल्लो, ठीक है। यह पीला होता है यानी यह पीला है। क्या आप लोग शिक्षक हैं, क्या आप लोग शिक्षक हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, क्या से स्टार्टिंग हुई है, तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हाँ सही बात है। क्या आप लोग शिक्षक हैं, तो कौन लोग शिक्षक है, आप लोग, एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। यानी कि आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर, तो हो जाएगा आर यू टीचर्स, आर यू टीचर्स, क्या आप लोग शिक्षक हैं, आर यू टीचर्स। नेक्स्ट लिखा है कि नहीं हम लोग शिक्षक नहीं हैं, नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नो। पहले सेंटेंस तो पकड़ दो कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि बीच में नहीं लगा है, ठीक है। हम लोग शिक्षक नहीं हैं, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, आगे सब पढ़े ही हो, ठीक है। हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी, वी के साथ क्या लगता है, आर, वी आर नॉट, वी आर नॉट टीचर्स, हम लोग शिक्षक नहीं हैं, वी आर नॉट टीचर्स, ठीक है, वी आर नॉट टीचर्स, हम लोग शिक्षक नहीं हैं, हम लोग नेता हैं, हम लोग नेता है, कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, हम लोग नेता हैं, तो क्या हो जाएगा, वी आर लीडर्स, हम लोग नेता हैं, वी आर लीडर्स, हम लोग नेता हैं, ठीक है।